खोपरी का मूल्य, राजा अशोक का प्रसंग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खोपरी का मूल्य, राजा अशोक का प्रसंग। प्रसंग है कि महाराजा अशोक एक संत के दर्शनार्थ गए और उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्रद्धा सहित प्रणाम किया। उनके प्रधानमंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनके प्रधानमंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। वापस लौटते समय उसने अपने मनोभाव महाराज के समक्ष व्यक्त कर ही दिए। सुनकर महाराज मुस्कुरा दिए। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन महाराज ने अपने प्रधानमंत्री को स्मरण किया। उपस्थित होने पर एक बोरा सामान उन्हें सौंपकर उसे बेच आने की आज्ञा दी। मंत्री उसे लेकर महल से बाहर निकले। बिक्री से पूर्व सामान का निरीक्षण जरूरी था। बोरा खोलकर देखा तो चकित रह गए। खोपड़ियां भरी थी। श्री सद्गुरु, खोपड़ियां भरी थी। उसमें विभिन्न जानवरों की, परंतु आज्ञा का पालन तो करना ही था। कीमत की कोई बात न थी। बेचना भर था। जो भी मिले सब खोपड़ियां बिक गई, परंतु एक खोपड़ी का कोई ग्राहक न मिला और वह थी मनुष्य की खोपड़ी। बिना बिका माल वापस आ गया। पुनः आज्ञा हुई, कोई नहीं खरीदता है तो बिना मूल्य ही दे दो किसी को। मंत्री जी फिर चले, लेकिन सारा दिन घूमने पर भी किसी ने नहीं स्वीकार किया। उस मानव खोपड़ी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। उस मानव खोपड़ी को मंत्री महोदय उसे लेकर फिर वापस आ गए और महाराज को सारी बात निवेदन कर दी। तब महाराज अशोक ने प्रश्न किया, मंत्री जी यह बताओ, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी इस खोपड़ी का मूल्य क्या होगा? क्षमा कीजिए महाराज, खोपड़ी खोपड़ी सब बराबर है। आपकी खोपड़ी को भी कोई मुफ्त तक नहीं लेगा। मंत्री ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, ऐसी तुच्छ वस्तु को यदि मैंने एक महात्मा के चरणों में रख दिया तो इसमें बुरा लगने की कौन सी बात थी? जिस खोपड़ी का इतना अहंकार है उसका मूल्य तो देखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा अशोक की भेद भरी वाणी सुनकर मंत्री की आंखें खुल गई और उसने अपनी भूल के लिए राजा से माफी मांगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।